बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको 9th क्लास की मैथ करवा रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। कल हमने जो एक्सरसाइज की थी वो 2.2 और 2.3 थी, जिसमें हमने रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ लॉ जानने की कोशिश की थी, जो कि रेडिकल फॉर्म में जो लॉज थे वो हमने पढ़े थे। आज हमारे पास एक नई एक्सरसाइज है जो जिसका नाम है 2.4 और इसमें हम एक्सपोनेंशियल कुछ लॉज पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करके हम एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जी। इसके लिए हम इसके पहले कुछ लॉज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4। इसके बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में कुछ लॉज हैं। बेस और एक्सपोनेंट होता क्या चीज़ है ये पहले आप सुन लें। अगर कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक नंबर है जो बिलोंग करता है जी रियल नंबर से और उसके कोई भी पावर गिवन है, लेट करें जी n, और n के लिए क्या शर्त है, n इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये जो हमारे पास n है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ a। और यहाँ पे जो हमारे पास a है, जो नंबर गिवन है, इसको हम कहेंगे बेस। इसके बाद इसके लिहाज से कुछ लॉज हैं। पहला लॉ दिया गया जी, अगर हमारे पास नंबर है और एक नंबर है और उसके जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। एक नंबर है ले जी जिसकी बेस सेम है, एक नंबर है जिसकी बेस सेम है, लेकिन उसके जो है हमारे पास एक्सपोनेंट पावर है वो डिफरेंट है। तो इसे लिखने का क्या तरीका है, एक की पावर m है और दूसरे की पावर n है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास बेस सेम है तो बेस एक ही रहने दें और जो हमारे पास पावर है उनको ऐड करके लिख दें n प्लस m। ये हमारे पास है जी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दूसरा लॉ है हमारे पास जी, अगर कोई एक बेस है जिस पे दो पावर है, दो एक्सपोनेंट है, ए की पावर m है और ब्रैकेट में इसकी पावर टोटल की n है, तो इसे लिखने का क्या तरीका है जी, जो इसकी पावर है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास, तो a की पावर क्या आएगी mn। इसके बाद है हमारे पास, अगर दो रियल नंबर हैं a और b तो उनकी पावर भी डिफरेंट है या उनकी पावर सेम है, तो उनको लिखने का क्या तरीका है जी, a b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी टोटल पावर हमारे पास एक कोई भी इंटीजर पॉजिटिव है, लेट करते हैं जी n है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। इसके बाद हमारे पास है जी, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हमारे पास डिवीजन में ये सेम रूल होगा तो कैसे लिखेंगे, a और b होल की पावर n है और यहाँ पे जो b है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त है, क्योंकि ज़ीरो हो गया तो हमारे पास इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी नंबर नहीं होता। इसको भी पावर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको अलग अलग करके आप लिख दें। लें जी, ये था फोर्थ रूल, और b इज नॉट इक्वल टू, ये एक कंडीशन है इसकी। इसके बाद हमारे पास है जी फिफ्थ रूल। इसमें वो कहते हैं जी, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a ओवर a की पावर अगर बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m है और a की पावर n है,
क्योंकि बेस सेम है तो इसे लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का एक ही तरीका है, जो हमारे पास ए की पावर m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम a की पावर -n, क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है अगर हमारे पास दो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो उनको ऐड करके लिखें, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a की पावर m -n, ये हमारे पास था जी फिफ्थ रूल। इसके बाद एक और मैंने आपको कल भी बताया था जी, a की पावर है किसी भी रियल नंबर या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं जी 1, वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन शर्त क्या है वो नंबर जो भी हो वो 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, a की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट है रूल जो हमने इसमें भी अप्लाई किया है जी, देखें आप 7th रूल है हमारे पास या 7th लॉ है, वो कहते हैं जी अगर हमारे पास a की पावर -n है या फिर 1/a की पावर n है तो इसे कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर इसको नीचे ले आए तो इसकी पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। लें जी, ये कहते हैं जी वो लास्ट रूल में, लेकिन इसमें भी एक शर्त है a 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी इसी सेम शर्त है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओवर में आ जाएगा और ओवर में इन्फिनिटी नहीं लाना, जो कि ओवर में 0 नहीं लाना क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं जी इसको अप्लाई करें और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, वो कहते हैं जी एक्सपोनेंट कुछ गिवन है, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करें या लॉ अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, इसमें कुछ गिवन है 243 की पावर -2/3, इसके बाद 32 की पावर -1/5, इसके बाद हमारे पास है जी 196 की पावर -1 और ये स्क्वायर रूट। वो कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल लॉ जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं उनको अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। तो हम करते हैं जी सॉल्यूशन, लेंगे आप अगर इसका एलसीएम लेंगे 243 का वो आएगा 3 की पावर 5, हमारे पास क्या आएगा जी 3 की पावर 5, आप करके देख लें। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 81, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और ये 243, 3 की पावर 5 हमारे पास क्या आएगा 243, आप इसको लिख लें 3 की पावर 5 और -2/3 ये पावर वैसे ही। इसके बाद 2 की पावर 5 करें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 32, 2 की पावर 5 और ये -1/5 वैसे ही लें जी। इसके बाद नीचे वाला आपको पता है जो 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 196, तो 14 क्या होता है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 और पावर उन्हें दी हुई है
स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है हमारे पास 1/2 और ये -1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो गया -1/2। लेकिन ये हमारे पास कुछ वैल्यू आई है हमारे पास, तो जो कटते हैं उसे काट दें आप। ये हमारे पास 5 इससे कट गया। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 की पावर -10/3 और ये हमारे पास आया 2 की पावर -1। इसके बाद ये 2 की पावर जो है वो 14 के स्क्वायर से कट गई तो हमारे पास क्या है जी 7 × 2 की पावर -1। जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा था, अगर माइनस है तो उसको ऊपर ले जाएं और ऊपर माइनस है तो उसको नीचे ले आए आप। तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप, इसमें होल में माइनस है तो इसको ऊपर ले जाएं आप, 7 × 2 की पावर 1 हो गया और ओवर में दोनों नीचे आ गए तो हमारे पास क्या हो गया 2 × 3 की पावर 10/3। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, ये काट गए। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, इसको आप लिख सकते हैं 10/3 किसके इक्वल होगा हमारे पास 3 + 1/3 आप लिख सकते हैं इसे। क्या क्यों, आप इसका एलसीएम लें तो 3, 9 + 1 ये इक्वल आया 10/3। तो इस 10/3 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो लिखिए आप, ऊपर हमारे पास क्या आया जी 7, नीचे हमारे पास क्या आया 3 की पावर 3 + 1/3। इसके बाद ये 7 वैसे ही, और इसको आप लिख सकते हैं, ये क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में बेस सेम करके आप लिख दें अकॉर्डिंग टू लॉ। 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/3। तो 3 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 27 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं √3। लें जी, ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जी, वो भी सेम इसी तरह अप्लाई करना है रूल्स को और सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको रूल पता होने चाहिए किसके जी एक्सपोनेंट के। लेंगे हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखते हैं जी 81 की पावर हमारे पास है जी n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर है हमारे पास 4n - 1 और 243 मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके साथ ओवर में हमारे पास 9 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। लें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। और वो कहते हैं जी रूल्स या फिर लॉ जो हमारे पास एक्सपोनेंट के हैं उनको अप्लाई करके इसका आंसर दें हमें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। हमें पता है 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो 3 की पावर 4 ओवर इसकी पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n - 1
और ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसके 4 243, ये क्या है हमारे पास 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है जी 243। इसके बाद 9 को हम कैसे लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर और इसका जो हमारे पास ऊपर पावर है ये एक्सपोनेंट गिवन है वो वैसे ही 2n डॉट 3 की पावर 3 लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, हमने रूल्स अप्लाई किए और इनके जो बनते थे हमारे पास फैक्टर बना के हम इसकी स्क्वायर में की फॉर्म में या फिर जो भी हमारे पास वैल्यू बनती थी वो हमने लिख दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आपस में ब्रैकेट में लिखे गए ये एक दूसरे की पावर नहीं है, ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, 3 की पावर 4n आ जाएगा। इसके बाद डॉट 3 की पावर 5 और ये -3 की पावर 4n -1 डॉट 3 की पावर 5। इसको कैसे लिख सकते हैं आप 3 की पावर ये हमारे पास 2 to 4n और ये 3 की पावर 3। जैसा कि आपको पता है बेस सेम है तो आप इसको जो पावर है उनको ऐड कर दें। तो करते हैं ऐड हम, 3 की पावर हमारे पास आई 4n प्लस 5, इसके बाद -3 की पावर 4n -1 प्लस 5 ओवर में 3 की पावर 4n प्लस 3। अब हमारे पास क्या आएगा जी, ये 4n -1 और प्लस 5 है तो हमारे पास 4n प्लस 4 आ जाएगा। तो लिख दें आप 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। तो देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 3 के पावर 4n प्लस 3 सब में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लें आप। 3 की पावर 4n प्लस 3, इसमें हमारे पास क्या बचा बाकी 3 की पावर 4n प्लस 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर, इसमें 4 है इसमें 3 है, हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा -3 की पावर 1 ओवर में ये वैसे लिख दें आप 4n प्लस 3, ये काट गया आपस में, हमारे पास क्या बचा जी 3 का स्क्वायर 9 और -3 इज इक्वल टू 6। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। यही बहुत आसान है, इसमें वो कहते हैं जी कुछ वैल्यू दी गई है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं जी शो डैट x की पावर a x की पावर b होल पावर हमारे पास है जी a प्लस b और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो x की पावर b x की पावर c और होल पावर है हमारे पास b प्लस c। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर c और x की पावर a और होल पावर है c प्लस a इज इक्वल टू 1। ले जी वो कहते हैं इसको 1 के इक्वल प्रूव करके हमें दिखाएं। तो ले जी हम करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड
किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी होल ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी बी प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए और सी प्लस ए, ये हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। और हमने कुछ लॉज पढ़े थे, उस लॉ में क्या कहते हैं जी, अगर हमारे पास बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, उसको ऊपर ले जाके हम माइनस में लिख सकते हैं। तो लिखें आप इसको, एक्स की पावर हमारे पास क्या बना जी, एक्स की पावर ए माइनस बी, ए माइनस बी, और जो होल पावर थी वो वैसे ही ए प्लस बी लें जी। अब इसको सेम एक्स की पावर बी और ये ऊपर जाके माइनस सी और ये बी प्लस सी वैसे ही। अब हमारे पास बचा है लास्ट, ये भी सेम, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सी माइनस ए ऊपर जाकर माइनस ए हो जाएगा और सी प्लस ए वैसे ही सी प्लस ए लें। अब जैसा कि हमें पता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए बी माइनस सी बी प्लस सी, ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि बेस सेम है, आप पावर को क्या करेंगे, ऐड, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पावर हमारे पास सब काट गई, की पावर हमारे पास ए से ए काट गई, बी से बी काट गई, सी से सी काट गई। तो क्या आई एक्स की पावर, एक्स की पावर आई हमारे पास 0। और अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो क्या होती है 1। ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं हम। क्वेश्चन 3 है पार्ट 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग कोई भी आता है तो यही ज़्यादातर उठाते हैं। 216 की पावर है हमारे पास 2/3, मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2 और ये होल स्क्वायर रूट। वो कहते हैं जी इसे सोल्व करके हमें दिखाएं। तो सोल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है जी, सॉल्यूशन। इसके बाद 6 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 240, 6 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है जी 216, 6 की पावर 3 और होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और ये 1/2। इसको 0.04 इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4/100 की पावर -1/2 और ये होल स्क्वायर रूट। इसके बाद ये 3 से 3 काट गया, ये 5 से ये 2 से ये 2 काट गया, ये 4 से 1/25। तो हमारे पास क्या है जी
6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, बहुत ही आसान, क्योंकि ये पावर माइनस की है 25 की, तो इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 की पावर 1/2 आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये नीचे ऊपर ले गए तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 का स्क्वायर 1/2 और ये होल स्क्वायर रूट। इसके बाद ये 2 से ये 2 काट गया, 5 बचा, 5 से ये 5 काट गया, हमारे पास क्या आया जी, √6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट गया तो हमारे पास क्या आया जी, आंसर 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इस एक्सरसाइज से अगर कोई या इस चैप्टर से ज़्यादातर कोई लॉन्ग उठाते हैं तो यही होता है। इसके बाद हम एक पार्ट और कर लेते हैं जिस क्वेश्चन का, ये हमेशा शॉर्ट में आ जाता है, इसका हम पार्ट करते हैं जी, पार्ट नंबर 3। इसमें वो कहते हैं जी 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको डिवाइड करना है 5 की पावर 2 इंटू 3। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अगर हमारे पास 2 की पावर दी गई हो, वो 2 की पावर होगा, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आता है जी, 8। लेकिन अगर वो 2 इंटू 3 दिया गया तो वो हमारे पास क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा, और ये आता है 6। सिर्फ ये डिफरेंस अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर सकते हैं। आप इसको लिख दे 5 की पावर 2 और 3, और ये 5 की पावर 2 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं आप 5 की पावर 8 और इसे 5 की पावर 6। ये ऊपर जाकर माइनस हो गया, 8 और 5 की पावर -6, बेस सेम है, आप इनको ऐड कर लें, 5 की पावर 8 -6, 5 का स्क्वायर बचा और ये हमारे पास आ गया 25। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी। इसके बाद हमारे पास आती है जी एक्सरसाइज 2.5, और उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे, वो है कम्प्लेक्स नंबर। वो कहते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो कि कैसे लिखा गया जी, a+b आयोटा, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें जो हमारे पास a और b हैं ये क्या होंगे, रियल नंबर। जो a है ये रियल होगा और ये जो b है ये हमारे पास क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट। जो a पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड, और जो कि b है आयोटा के साथ वाला है इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें तो हम लिखेंगे a+b आयोटा। और एक और बहुत ही ज़रूरी MCQ जो हमेशा आता है जी, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। क्यों, हम लिख सकते हैं a+0 आयोटा, एवरी रियल नंबर, ए हमारे पास क्या है जी, रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, आप ऐसे लिख दें +0 आयोटा या -0 आयोटा, तो एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद वो कहते हैं जी आयोटा। आयोटा क्या चीज़ है हमारे पास, आयोटा है हमारे पास √-1, आयोटा इज इक्वल टू √-1। वो कहते हैं जी
अगर आपको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर लिखें तो आप लिखेंगे a प्लस बी अयोटा। अगर वो कहते हैं जी रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो आप लिखेंगे a। ये हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर वो कहते हैं जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिखें तो आप लिखेंगे जी b। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पूछा है उन्होंने, इमेजिनरी नंबर नहीं पूछा है जो कि टोटल होगा। अगर वो पूछे इमेजिनरी नंबर तो फिर होगा बी अयोटा। अगर वो पूछे इमेजिनरी पार्ट तो होगा बी, अगर वो पूछे इमेजिनरी नंबर तो होगा बी अयोटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर इसके बाद हमारे पास आता है जी इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का कैसे लिया जाता है? हम अगर हमारे पास a प्लस बी अयोटा या कोई भी वैल्यू है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। a प्लस साइन चेंज करना a माइनस बी अयोटा, और इसे हम कैसे लिखते हैं जी? बार से इसको डिनोट करते हैं a प्लस बी की पावर या इसका बार। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। वो कहते हैं जी अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो ओरिजिनल नंबर ही आएगा, क्योंकि इसका बाद आप एक और बार ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये इसके इक्वल ही होगा। और एक और बात है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी a माइनस बी योटा 0 योटा, क्योंकि ये पहले इमेजिनरी पार्ट है ही 0 तो हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा और वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इसका साइन तो चेंज करना नहीं है हमने। इसके बाद वो कहते हैं जी अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं a प्लस बी योटा और वो इक्वल हैं तो उनके लिए एक ही शर्त है c प्लस डी योटा। अगर 2 इक्वल हैं तो इनके लिए एक ही शर्त है जो ये दोनों हैं ये क्या हों? a इज इक्वल टू सी और ये रियल हों, और b इज इक्वल टू डी होना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू सी है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर वो क्या हैं? इक्वल हैं। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं जी। अगर ये इसके इक्वल है z1 इसे कह लें आप, ऐसे कह लें z2 क्योंकि इंटीजर है, तो अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? z1 इज इक्वल टू z2। ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास? z1 इज इक्वल टू z2 और z1 इज इक्वल टू z2 या z2 इज इक्वल टू z1। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है z1 इज इक्वल टू z1, क्योंकि सेम है तो एक दूसरे को तो इक्वल होगा ही, वही चीज़ है। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी। अगर हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, देन क्या होगा जी? पहला तीसरे के इक्वल होगा। ये है हमारे पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं जिसके 2.5 एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन कहते हैं जी कुछ वैल्यू दी गई हैं, अयोटा की पावर दी गई है, इसको सोल्व करें और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। पहला पार्ट है ये अयोटा की पावर 7। अब इसको सोल्व हम कैसे करें? ये तो हमें आता ही नहीं है। अब बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया था, अयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1 या फिर स्क्वायर रूट -1। अगर आप अयोटा स्क्वायर करते हैं तो इधर स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। आसान। अगर आप इसको अयोटा स्क्वायर की वैल्यू में लिख दें और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप करें अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 3, अयोटा स्क्वायर इसकी पावर 3 × 2 6
कितना बचा जी हमारे पास एक, वो क्या बचा अयोटा, तो आप लिख दें अयोटा स्केयर की पावर हमारे पास वैल्यू क्या है -1 पावर 3 और ये अयोटा 7। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, -1 है और पावर 3 है, अगर हमारे पास पावर ओड हो तो माइनस का माइनस ही रहेगा, अगर हमारे पास पावर इवन है तो क्या होगा, हमारे पास पावर जुफ्त है तो हमारे पास क्या होगा जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है -1 माइनस में, उसकी पावर है ओड, लेट करते हैं जी 3, इसे कैसे मल्टीप्लाई करें आप, -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 1 और ये -1 साथ, वैसे ही -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा जी -1, और अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो है इवन, पावर हमारे पास इवन है तो कैसे करेंगे, 2 है हमारे पास, -1 की पावर 2 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस और ये 1। तो हमारे पास क्योंकि ये इवन है, इवन नहीं है ओड वैल्यू है, तो हम कैसे लिखेंगे, पावर माइनस है, साथ माइनस तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, और ये 1 और ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, हमारे पास क्या आएगा जी माइनस अयोटा, हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास इसका पार्ट 3 हम इसका करते हैं जी, अयोटा की पावर है 12। जैसे ये हम कर रहे हैं, जो जितनी मर्जी है उसको पावर दे दें आप, ऐसे ही सोल्व करना है, उसका स्केयर बना के उसको सोल्व कर लेना है। अयोटा का स्केयर पावर 6 मल्टीप्लाई टू 12, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 6, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 1। इसके बाद है हमारे पास एक पार्ट और करते हैं इसका, पार्ट नंबर 4 माइनस अयोटा की पावर 8 लें जी। इसमें आप दो चीज़, हाँ ये एक माइनस है और एक अयोटा है, माइनस को कैसे ख़त्म करने आपको पता है, -1 की पावर 8 अलग लिख लें और अयोटा की पावर 8 अलग लिख लें आप। तो क्योंकि इसकी पावर इवन है तो ये पावर माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1, और ये अयोटा स्केयर इसको कर दें और इसकी पावर 4, 1 इसकी पावर, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और इसकी पावर हमारे पास आई 4, पावर इवन है तो क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास आंसर आया 1। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कुछ कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका कॉन्जुगेट लिखें। कॉन्जुगेट फाइंड करना हमें आता है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम कहते हैं जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं 3 - 5 अयोटा इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा जी, 3 - 5 अयोटा इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो बार, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर दें आप, 3 + 5 अयोटा लेंगे। ये है सिंपल कॉन्जुगेट, सिर्फ साइन चेंज करना है। इसके बाद हमारे पास है जी राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ पॉलीमन। उन्होंने कहा इमेजिनरी पार्ट लिखें, रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखें, ना कि रियल और इमेजिनरी नंबर लिखें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 + अयोटा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट उन्होंने पूछा है तो हम लिखते हैं जी, इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है जी, रियल पार्ट 1 है। इसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा नहीं साथ लिखना, जो वैल्यू है वही लिखनी है आपने,
तो वो क्या है, वो भी 1 है। एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं हम, पार्ट नंबर 3 करते हैं, -3 अयोटा प्लस 2। लें जी, इसमें रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है, और बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर वो इक्वल हैं एक दूसरे के तो x और y की वैल्यू फाइंड करें। गिवन है हमारे पास x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस। x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 अयोटा। x प्लस अयोटा y, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 3 माइनस 3 अयोटा। उन्होंने कहा है x और y की वैल्यू फाइंड करें, ना कि उन्होंने अयोटा की वैल्यू कहा है। तो कैसे हम करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने पहले भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो रियल नंबर है, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 3 और अयोटा y की वैल्यू आई -3 अयोटा। अयोटा अयोटा से कैंसिल, y की वैल्यू आई हमारे पास 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2.5 का लास्ट क्वेश्चन था। और ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2.4 और 2.5 के क्वेश्चन किए और उसके रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़ी, और कुछ एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़े, और कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये आज हमने समझा है। कोई भी नंबर जिसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को प्लस या माइनस करके इकट्ठा लिख दें, उसको क्या कहते हैं जी, कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।